है रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। खबर में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए रियल न्यूज के साथ। जैसा विदित है कि इस समय देश भर में धान की फसल का सीजन चल रहा है, जिसके चलते पूरे देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान अपनी फसल को काटकर धान विक्रय करने को अनाज मंडी लेकर पहुंच रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ क्षेत्र भर के किसान अपनी धान की फसलों को लेकर विक्रय करने के लिए नगर के अनाज मंडी पहुँच रहे हैं। लेकिन आए दिन किसानों की धान खरीद बंद कर दी जाती है, जिससे संबंधित अधिकारी, राइस मिलर्स एवं किसानों के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है। आलम ये रहता है कि किसान संबंधित अधिकारी एवं राइस मिलर्स आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें किसानों को अपनी धान टोल कराने के लिए मजबूर बस धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। इसके बाद हर बार किसानों की धान टोल चालू कर दी जाती है। ऐसा ही एक और टकराव आज सोमवार को फिर एक बार देखने को मिला, जब क्षेत्र के किसान अपनी फसल को लेकर अनाज मंडी पहुंचे तो किसानों की धान टोल फिर बंद कर दी गई, जिससे मंडी गेट के बाहर सड़क पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गई। इससे गुस्साए किसानों ने एक बार फिर अपना सख्त रुख अपनाते हुए इस बार भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू के नेतृत्व में मंडी गेट के बाहर जसपुर पतरामपुर बीच सड़क में धान से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर सड़क पर चक्का जाम लगा दिया, जिसको लेकर किसानों के बीच पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू देश में स्थापित सरकारों पर जमकर गरजे और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संबंधित अधिकारियों को निकम्मा बताते हुए किसानों की धान टोल चालू कराने की गुहार लगाई और साथ ही आरोप लगाते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा किसानों को जो फंड एवं योजना धान टोल के लिए दिया गया है, उधर वही मामले में उत्तराखंड राइस मिलर्स के कार्यकारी अध्यक्ष निकेश चंद्र अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि 2 दिन की छुट्टी होने के कारण ज्यादा धान आने से डिवाइडेशन में दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से धान नहीं टुल पा रहा था। लेकिन अब किसानों से वार्ता कर फिलहाल धान टोल शुरू कर दी गई है। अजय सागर की रिपोर्ट। क्या है कि जो योजना किसानों के लिए बनी, जो फंड भारत सरकार से हम अपने लिए लेकर आए धान तुलवाई के लिए, लेकिन उस फंड का चंद लोग मजा लेना चाहते हैं। जो पोर्टल पर इन्हें टारगेट दिया गया, टारगेट तो ये लोग पूरा कर लेते हैं, इधर उधर का माल लेकर मंडी से ले लिया, इधर से ले लिया। जब किसानों के माल की बारी आती है उस समय आंखें दिखाते हैं। अब आप देखिए 54 राइस मिलों को यहाँ पर कच्चे आड़त का लाइसेंस दिया गया है जसपुर के अंदर, और 400 कुंटल उन्होंने एक दिन का खरीदना है। 20,000-22,000 कुंटल एक दिन की खरीद करनी है, और यहाँ पर मात्र ट्राली खड़ी है 90। मतलब 4-4,500 कुंटल माल यहाँ पर इनसे नहीं लिया जा रहा। ये तो आज की कहानी है। तो ये सारे का सारा माल जो है, सारे की सारी मलाई खुद से खाना चाहते हैं, किसानों का माल नहीं लेना चाहते। और यहाँ पर जो निकम्मा एसएमआई बैठा है, जो वरिष्ठ विपणन अधिकारी है, जिसे मैं निकम्मा कहूंगा, एक बार भी उसने यहाँ पर आकर ये आता है और चला जाता है, मैं जी इनका पोर्टल बढ़ा रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। उनकी ये हैसियत नहीं है कि राइस मिलर्स को बुलाकर वो ये पूछ लें कि तुम क्यों नहीं धान ले रहे। मतलब सबके सब अधिकारी यहाँ पर राइस मिलर एसोसिएशन कह लो या मिलर्स के सामने कह लो, बिल्कुल नतमस्तक हुए हैं, और यहाँ पर किसान मरने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पर लास्ट में आकर हमें इस रोड को बंद करना पड़ा। हमारे किसान आए थे सुबह से धान तुलवाने के लिए अपने घरों से भूखे पेट, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर उन्हें धरना देना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा। धिक्कार ऐसी सरकारों पर जहाँ किसानों को अपना धान तुलवाने के लिए धरने देते हो। मतलब जो फंड भारत सरकार भेज रही हो, वो अपना फंड लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए पहले किसान धरना दे, उसके बाद अपना धान तुलवाए। लानत है ऐसी सरकारों पर भी। मुख्यमंत्री धामी इसी जिले के हैं, वो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं। जब धान की लगवाई हो रही थी तो खटीमा में उन्होंने धान लगाया था। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से कहना चाहता हूँ, ये उनका धान लगाया हुआ पक्कर तैयार हो गया है, जिसे बेचने के लिए किसान यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। आदेश कीजिए वहां पर अपने नकम्मे अधिकारियों को कि इनका धान तोले, यहाँ पर संज्ञान ले। ये आपकी इंसल्ट है इसमें सरकार की। तो भारतीय किसान यूनियन इस बार हाईकोर्ट जा रही है। हमने पहले से अपने से कहा कि आप कार्रवाई करो, आप जांच करो, इनके पोर्टल जांच करो, आप इनका देखो कि किस किसान के नाम इन्होंने कितना धान चढ़ाया है, और हमें
प्रदर्शित सामने लाएं और हम एफिडेविट देकर बता देंगे कि वो किसान का धान इन्होंने क्या रेट में खरीदा है। अगर सरकार में ताकत है तो एसआईटी कर कर सभी मिलर्स की जांच करवाएं। हम तो खुद कहते हैं कि एक राइस मिल को 400 कुंटल रोज का तोलना है, मतलब अभी तक 7,500 कुंटल तोल दिया है। कितने 100 राइस मिल है और लगा लीजिए कि कितने लाख कुंटल इस जिले में तोल लिया इन्होंने, और इस जिले का तो इतना उत्पादन ही नहीं है, तो कहां से इतनी खतौनियां लग गई। मतलब उतने एकड़ की तो खतौनियां नहीं है जितने एकड़ का इन्होंने धान चढ़ा लिया है। अगर सरकार इसमें कार्रवाई करवाए तो ठीक, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन हाई कोर्ट जाएगी और ये जो काला भांडा, ये जो चोरी चल रही है, इसे पकड़वाने का काम करेंगे। और पत्रकार भाइयों से भी कहता हूं कि माइक जब ये नेता आए या इनके अधिकारी हैं, इनके मुंह में माइक लगाने का काम करें, इनसे पूछें कि इतनी तो जिले की उपज नहीं है जितना आपने धान चढ़ा दिया, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि पोर्टल खत्म हो गया और किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। पूछिए तो आपके हर किसानों के सामने ये समस्या रहती है, खरीद होने से पहले ही देहरादून पहुंच जाते हैं और उसके बाद अधिकारी हो जाते हैं बेफिक्र। अब जिन्होंने मोटे बंडल दिए हैं वो पैसा तो कमाएंगे ही, कहां से कमाएंगे? किसानों का पेट काट कर। नहीं तो मैं तो मुख्यमंत्री धामी को कहता हूं कि आपका सलाहकार कमजोर है, चुनावी दौर है, फंड आपको सरकार ने दिया है, भारत सरकार ने। आप तो यहाँ पर अधिकारियों को टाइट करते, मंडियों में आकर आप यहाँ पर भ्रमण करते, एक एक दाना किसान का आप एमएसपी पर तुलवाते, तो शायद किसान भी आपको अपना मसीहा मानने का काम करते। लेकिन बंडल पहले पहुंच गए, धान तुल नहीं रहा, तो फिर कहते हैं कि किसान जो है वो सरकार की विरोध करते हैं। तो क्या करें, विरोध ना करें तो? सहमति अभी कुछ नहीं है। उनका कहना है जो पहले से कि हमने 25 ट्रालियां एक दिन की ले लो, 20। आप खुद लॉजिकली सोचो, वो खुले में कह रहे हैं, हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप 25 ट्रालियां एक दिन की हम लेंगे। मतलब 400 कुंटल एक राइस मिल ने चढ़ाना है, 25 ट्रालियां कितनी है इनसे कोई पूछने वाला हो। और इनके अधिकारियों के सामने बैठकर, मतलब अधिकारियों के सामने बैठकर ये लोग ये चीजें कह रहे हैं कि हम रोज की 25 ट्राली लेंगे। इनसे किसी अधिकारी को बैठने की पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि जब 400 कुंटल आपने एक दिन का चढ़ाना है और 54 राइस मिले तो 25 ट्रालियां क्यों ले रहे हो? यही तो सारा घोटाला है। आप देखिए, नंगा नाच चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। सामने हाईवे है, वहां बैठेंगे, धान को जलाएंगे और खुद हाईवे को जाम करेंगे जब तक ये लोग हमारे सभी ट्रॉलियों को तोल नहीं लेते और कल से व्यवस्था नहीं बढ़िया बनाते, तब तक हाईवे पर बैठेंगे और इनके जितने एमएलएज हैं और जितने अधिकारी हैं सभी के घरों में और ऑफिसों में धान भरने का काम पूरे जिले में करेंगे। देखिए, किसानों से जो हम लोगों का धान आता है वो आज 2 दिन की छुट्टी की वजह से ज़्यादा धान आ गया है, तो उसको डिवाइडेशन में प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे जीतू भाई का शुरू से आए, उन्होंने उसको सॉल्व करा है और अब हम लोग धान को तोल रहे हैं। फिलहाल दिक्कत कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। वो अभी एप्लीकेशन एसएमआई बिजी थे तो आज उन्होंने मूव करी है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कल तक आरएफसी ऑफिस से पोर्टल बढ़ जाएगा। आरोप ये लगे हम लोग भी नहीं शामिल हैं और उसमें किसान भी शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग व्यापारी हैं जो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे लाते हैं और किसान को आगे करके अपना धान तुलवा लेते हैं। इसको जस्टिफाइड करना बड़ा टफ काम है। क्यों जीतू भाई? बिल्कुल। मैडम आरओ मैम भी आ रही है और किसान नेता भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उन लोगों के साथ बैठ के वार्ता होगी। पहले फिलहाल जो हमारी रोड पे धान लगा हुआ है, किसान भाई परेशान है, उस धान को हम पहले तोल के कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।